जो वचन है हम लोग सुनने वाले हैं अधिकार के बारे में। अधिकार, मान, सम्मान, इज्जत सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए ना? चाहिए। और ये मान, सम्मान, इज्जत, अधिकार पता है कौन दे सकता है? प्रभु दे सकता है। क्या दे सकता है? संसार का पैसा रुपया दे सकता है, लेकिन जब तक पैसा रुपया है तभी तक है। संसार का आदमी दे सकता है, लेकिन जब तक वो है वही है। लेकिन ये अधिकार कैसे मिल सकता है? तो हम लोग मत्ती 28 को पढ़ेंगे, 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हम परमेश्वर यीशु मसीह जब पापों में, अपराधों में, अधर्मों में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए क्रूस में मरा और गड़ा गया। तीसरा दिन बाद जी उठा। जी उठने के बाद में आपने लोगों के साथ 40 दिन तक खलील में रहा। बाइबल बताता है उसी 40 दिन के अंदर में परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया। किसको बुलाया? चेलों को बुलाया। आपने चेलों को बुलाया। और सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम मेरे नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पहला जाकर क्या करो? बपतिस्मा दो। उसके बावजूद जितना मैंने तुम्हें मानना सिखाया, आज्ञा क्या करना सिखाया? अब ये बाइबल का जो वचन है, मानने के लिए सिखाओ। सिखाओगे तो जो कोई सिखाएगा, इसका कहने का मतलब यही है, ऐसे तो वहां लिखा नहीं है। सिखाओगे तो जो कोई सिखाएगा उसके साथ मैं जगत के अंत तक हूं। क्या बोला? जो कोई सिखाएगा क्या करेगा? अब सुनिए, सिखाने के लिए आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन आपके जीवन को भी तो लोग देखेंगे ना। आप कीजिए बोल रहे हैं, लेकिन अपना खुद नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके पास भी कमजोरी है। तो ठीक है, कमजोरी तो सबके पास है। यदि कमजोरी नहीं होगा तो लोग बहुत घमंड करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? वो कभी पाप भी महसूस नहीं करेंगे और दूसरे को दोस्ते क्या कर देंगे? मार डालेंगे। इसीलिए कमी घटी तो सबके पास रहता है, क्योंकि हम शरीर में है। क्या है? लेकिन अब उस कमी घटी के बीच में भी, उस परिस्थिति के बीच में भी आप परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। यदि आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर का यह वचन पूरा होता है। स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकार है किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और वही यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जगत के अंत तक, जगत के अंत तक हम जी है। हाँ, कहने का मतलब है कि जगत के अंत तक जो कोई, जगत का जब तक अंत नहीं होगा तब तक पृथ्वी में, इसका मतलब मनुष्य रहेगा। इसका मतलब है कि जगत के अंत तक जो परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ेगा, और जगत के अंत तक जो कोई सोचेगा और समझेगा कि यीशु मसीह मृत्यु में, पाप में, शैतान पर विजय हुआ है, और यीशु मसीह जी उठ के बोला है कि स्वर्ग का अधिकार भी किसके पास है? मेरे पास है। पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इसीलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? परमेश्वर ने विनती नहीं किया है, मैं खड़ा आज्ञा देता हूँ कि तुम पहले जाकर क्या करो? सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और जो मैंने तुम्हें एक एक बात अभी 3 साल, 3.5 साल से जो सिखाई है, किसको कहा था? ये चेले लोग। किसको कहा था? 3.5 साल तक उदाहरण दे देकर, चिन्ह दिखा कर, चमत्कार दिखा कर, दुष्ट आत्माओं को, अंधों को, लंगड़ों को, मुर्दों को, बॉडी को, सब कुछ जो मैंने किया, टुकड़ी पड़ी हुई स्त्रियों को, हाथ छूटे हुए पुरुषों को, स्त्रियों को, सबको जो मैंने किया तुमने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। बोला। क्या बोला? उन्होंने कहा होगा
देखा है तो सुनो, इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। जो कोई मेरा एक आज्ञा तुम लोगों ने देखा, जो तुम लोगों ने सुना, वो जाकर तुम लोग एक आज्ञा को पूरा करोगे, उसके साथ मैं जगत के अंत तक रहूंगा। हालेलुया। अधिकार किसके पास है? जो कोई परमेश्वर के एक एक आज्ञा मानने के लिए तैयार है और सिखाएगा, क्या करेगा? यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति को छुड़ाया और वो छूटा, तो यीशु मसीह के पीछे चलने चाहता था ना, कहता था ना। हाँ, यीशु मसीह ने कहा सुनो, तुम्हें मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में काम किया है, वो जाकर तुम अपने परिवारों को, अपने अगल को, अपने बगल को बताओ। यही पता है ना। तो आपके पास अभी यीशु है कि यीशु का आज्ञा है? कौन सा? हाँ, हालेलुया। आगे आपके पास क्या है? यीशु कहाँ है? यीशु तो स्वर्ग में है। यीशु ने बोला सुनो, मैं तो पिता के दाहिने बाएं में अधिकार लेके बैठने जा रहा हूँ स्वर्ग में। मैंने तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जीत लिया है। अब तुम जीतने चाहते हो तो मुझ में तुम होना होगा, तुम में मैं होना होगा। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा आज्ञा देता हूँ, सुनो, एक ऐसा आज्ञा है, उसमें तुम बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, और हम दोनों बने रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि मैं स्वर्ग में पिता के दाहिने बावड़ी में बैठूंगा। दाहिने बावड़ी का मतलब है अधिकार। और पृथ्वी में लोग मृत्यु के भय से थर 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 इब्रानी 2:14-15 में थर 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 कांप रहे थे और मांस और लौ को भागे हुए थे। लेकिन परमेश्वर मांस और लौ का देह धारण करके आया और जो मृत्यु के भय में थर थर कांप रहे थे, मृत्यु को ही वो खपा दिया और मृत्यु के भय से निकाला। और हम थर थर कांप के गुलामी होकर शैतान से, मृत्यु से कांप के बैठे हुए थे, लेकिन हमारे पैर से शैतान बर्बाद किया।